दोस्तों, जब मैदान की आवाज बीसीसीआई की दीवारों तक पहुंचती है तो वहां हलचल मचती है और आज की ये कहानी उसी हलचल की है। एक और है हिटमैन रोहित शर्मा, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने जीत को अपनी आदत बना लिया था, और दूसरी ओर है गौतम गंभीर, जो अब कोच होकर नई सोच, नया जोश और नया विजन लेकर टीम में तहलका मचाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नई सोच पुराने तूफान को रोक पाएगी और क्या रोहित शर्मा फिर से वापसी कर पाएंगे? दोस्तों, खबर यह है कि हाल ही में हुई बीसीसीआई की एक मीटिंग में जहां बैठे थे गंभीर, अगरकर और मिथुन मनहास, वहीं रोहित ने एक ही लाइन बोलकर हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, गंभीर भाई, जब मैं टीम में आने की लड़ाई लड़ रहा था तब सब कहते थे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज उन्हीं लोगों ने मेरी जगह देखना शुरू कर दिया है। कमरा सन्नाटा, चेहरे जमे हुए, और वहीं से शुरू हुई टीम इंडिया की सबसे बड़ी अंदरूनी जंग। रोहित बनाम गंभीर, अनुभव बनाम एक्सपेरिमेंट, पुराना तूफान बनाम नई सोच। अब सवाल ये, क्या कप्तानी की गद्दी फिर लौटेगी हिटमैन की, या गंभीर का युवा मिशन टीम को नई दिशा देगा? ये केवल खिलाड़ी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है ईगो, अनुभव और जोखिम की टक्कर की। टीम इंडिया के अंदर ये खामोश जंग अब खुलकर सामने आ गई है। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर, दो नाम, दो सोच और करोड़ों भावनाएं। और अब 19 तारीख को होने वाले वनडे मैच से पहले न सिर्फ कप्तानी बल्कि कोहली की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच अटकलें थीं कि रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे, लेकिन सामने आ रही खबरों के मुताबिक उन्हें और विराट कोहली को कहा गया है, आप रन बनाइए, खेलते रहिए, फिटनेस पर ध्यान दीजिए। जब टीम नहीं खेलेगी तब डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लीजिए। इसका मतलब साफ है, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे, और अगर वो बनाए शतक या दो तो कहने को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर नहीं बने तो अब लगता है कि परिवर्तन संभव है या फिर पुरानी लकीर फिर से खींची जाएगी। मेरी एक खबर है, हो सकता है कि रोहित शर्मा पूरी तरह टीम में ना जाए, और यदि जाए भी तो शायद 2027 तक खेलने के बावजूद जबरदस्त दबाव झेले। एक और है कप्तान, जिसने भारत को टी20 और ओडीआई में फिर जीत की राह दिखाई। दूसरी ओर है कोच, जिसने नया खून टीम में लाना चाहता है। दोनों जब आमने सामने आए तो जो दृश्य देखने को मिला वो इतिहास बन गया। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घोषित टीम लिस्ट में रोहित का नाम गायब हुआ, सोशल मीडिया में भूचाल आ गया। हर जगह एक ही सवाल, क्या रोहित शर्मा खत्म हो गए? लेकिन असली तूफान तब उठा जब उन्होंने बीसीसीआई की उस मीटिंग में अपनी बात रखी और माहौल हिल गया। गंभीर ने कहा, हमें युवाओं को मौका देना चाहिए, गिल, जायसवाल, अभिषेक जैसे खिलाड़ियों से भविष्य बनाना होगा। तो रोहित ने जवाब दिया, मुझे युवाओं को मौका देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुभव को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत महंगी पड़ सकती है। उन्होंने कहा, जब मैं 2013 में टीम में जगह बना रहा था तब बहुतों ने कहा था कि मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज उन्हीं लोगों ने मेरी तुलना करने शुरू कर दी। वो पल भारतीय क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट बन गया। गंभीर की सोच है टीम को भविष्य की दिशा देनी है। उनका मत है कि कप्तानी अब गिल, जायसवाल जैसे युवा हाथों में होनी चाहिए। लेकिन रोहित का दृढ़ विश्वास है, टीम अनुभव से बनती है, केवल उम्र से नहीं। वह मानते हैं कि वे पूरी तरह फिट हैं और 2027 तक भारत के लिए खेलना चाहते हैं। बीसीसीआई के पास अब दो रास्ते हैं, गंभीर का युवा ब्लूप्रिंट या रोहित की लोकप्रियता और अनुभव। मिथुन मनहास ने कहा है, टीम किसी एक की सोच पर नहीं चलेगी, फैसला प्रदर्शन पर होगा। यानी यदि युवा टीम अगले कुछ महीनों में कमजोर प्रदर्शन करती है तो रोहित की वापसी तय हो सकती है। आप सोचिए, यदि अगले 6 महीने में भारत एक भी सीरीज हार जाए तो मीडिया, फैंस और दिग्गजों की मांग रोहित की वापसी की होगी और बीसीसीआई को झुकना पड़ेगा। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि विराट कोहली का नाम भी बीच में आ गया है। यदि रोहित 2027 तक खेलना चाहते हैं तो कोहली भी उसी तरह बने रहना चाहते हैं। यानी हो सकता है टीम फिर से मिले रोहित कोहली की जोड़ी, जिसने भारत को वो पहचान दिलाई थी। कल्पना कीजिए, यदि ये दोनों फिर साथ आते हैं, कप्तान और सीनियर खिलाड़ी, तो युवा टीम में वही पुराना आत्मविश्वास लौट सकता है। लेकिन गंभीर का विजन कहता है, नई सोच, नया खून, नया कप्तान। वो चाहते हैं कि भारत की टीम गिल, जायसवाल, अभिषेक जैसे खिलाड़ी बने। यही टकराव है हिटमैन के इरादों से। तो अब बड़ा सवाल, क्या बीसीसीआई रोहित शर्मा को 2027 तक कप्तान बनाए रखेगी, या गंभीर का युवा मिशन ही भारत को नई दिशा देगा? अगर गंभीर का प्लान कामयाब हुआ तो अगले वर्ल्ड कप तक भारत की टीम पूरी तरह बदल जाएगी। जो खिलाड़ी पिछले दशक से भारत की रीढ़ थे, हो सकता है उन्हें धीरे धीरे रास्ता दिखाया जाए। लेकिन अगर फैंस का साथ
प्रदर्शन की धार और मीडिया ने साथ दिया तो रोहित फिर टीम इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप जिताकर इतिहास रच सकते हैं। अब ये सब आपकी राय पर। क्या रोहित को 2027 तक कप्तान रखा जाना चाहिए? क्या गंभीर का युवा मिशन सही दिशा देगा? क्या टीम का संतुलन बिगाड़ देगा? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें, क्योंकि आज फैंस की आवाज ही असली ताकत है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं क्रिकेट की वो कहानियां जो मैदान के बाहर भी दिलों को छूते हैं।